आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम ऐश्वर्या वरुण है। आप गोपालगंज संस्था के साथ किस पद से जुड़ी हैं? जी, मैं एज अ वॉलंटियर पद से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, आपने जो है रंगोली बनाई, उस रंगोली से क्या संदेश देना चाह रही हैं? मैंने कोरोना को लोगों के प्रति जागरूक करने के लिए रंगोली बनाई थी, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकें। जो आज भी लोग हैं जो इतना ज़्यादा नहीं, कोरोना को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, तो उन लोगों के लिए, ताकि वो लोग मास्क लगाएं, दूर रहें, 2 गज की दूरी रखें, टाइम टाइम पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें, हाथ धुलते रहें, और ये शादी पार्टी और भीड़ भाड़ के इलाके में मतलब ज़्यादा ना जाएं, ताकि हमारे देश में तीसरी लहर ना आए और देश की अर्थव्यवस्था सुधरी रहे। ये रंगोली ही क्यों चुनी? रंगोली इसलिए क्योंकि उससे आप चित्रकला से भी बता सकते हैं, उसमें चित्रकला भी आ गई। आप रंगोली के रंग भर के बता सकते हैं कि ये हमारे देश में एक विपदा आई है। और दूसरी चीज़, हम अपने हिसाब, अपने दिमाग के कुछ विचार हैं उसको भी हम लिख सकते हैं रंगोली के माध्यम से। तो इसीलिए रंगोली ज़्यादा सही रही। उसमें तीनों चीज़ें आ गई, चित्रकला भी, आप अपने विचार लिख सकते हैं और उसमें रंग भी भर सकते हैं, ताकि लोगों को हम बता सके कि कोरोना के टाइम पे ये चीज़ें करें और ये चीज़ें ना करें। रंगोली बनाते समय अनुभव क्या रहे आपके? अनुभव यही रहा कि हमें एक समाज को एक अच्छा मैसेज देना है कि कोरोना से कैसे मुक्त रहें, कैसे बचे रहें, खुद भी बचे रहें, अपने घर में लोगों को भी बचा के रखें। और क्या रंगोली से यही है कि उसमें जो कोरोना का चित्र बनाया गया है, उससे आम जनता नागरिक को पहुंचेगा। उससे ये है कि थोड़े से जागरूकता लाई जाएगी, लाएंगे लोग बाग, और लाने के बाद यानी वो उसको अमल करेंगे तो वो कोरोना से बचते रहेंगे। कोरोना के समय जी, ऐसा सुनने में रहा कि आपके पॉजिटिव हुए आप। ठीक है। इस तरह की रिपोर्ट सुनने को मिली है, वास्तविकता मुझे नहीं मालूम है ज्यादा। तो उस दौरान आपके अनुभव क्या रहे, थोड़ा सा क्या आप बता सकेंगे? जी हाँ, अनुभव यही रहे कि हॉस्पिटलों की हालात बहुत खराब थी। पेशेंट के साथ किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया जाता था। अब जैसे तैसे जो इलाज किया गया, करने के बाद मैं 19वें दिन अपने घर आ गया। घर आने के बाद जो भी दिन चल रहा है, जैसे रिकवरी की, तो उस प्रकार से वो चल रही है। अब हम दूसरे को भी जैसे कभी कुछ बात है तो उसको बतला सकते हैं कि भाई कोरोना पीरियड से बचने के लिए आपको ये करना है। और वैसे प्रसारण मोबाइल टीवी दुनियादारी पे होता ही है। अच्छा, तो क्या समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ रही है। हाँ ठीक है, संदेश यही देना चाहेंगे कि सभी लोग डेली जो है अपने हाथ धोएं, नहाएं, और खाने पीने में भी थोड़ा सा बाहर का ना खाएं। और मार्केट में अगर जाते हैं तो बहुत ही जरूरी अगर काम है जब भी निकलें, और ना तो ना अन्यथा ना निकलें। और होशियारी बरतना चाहिए। ठीक, ठीक। जितना बड़ा जो हमारे देश का संसार में महामारी चल रही है, उसको बचाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। और कुछ समाज सेवी संस्था जो है किरण गोपाल कृष्ण की ओर से काफी यानी सहयोग भी किया जा रहा है आम जनता के लिए, गरीब पब्लिक के लिए, बच्चों के लिए, कि इससे होशियार ही बने रहें। आज ये रंगोली किस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है? मैं श्री प्रकाश सिंह राठी गोपालगंज संस्था से हूँ, और DCRF और बाल संसद के माध्यम से ये रंगोली बनाई जा रही है, जिसका उद्देश्य है कि कोरोना के प्रति बचाव के बारे में आम लोगों को उसके बारे में जानकारी देना,
और जो कोरोना के पिछली लहर की बात हो रही है, उस लहर में कोरोना के प्रति लोग कैसे जागरूक हों, इसके लिए एक रंगोली हम लोग बना रहे हैं, जिससे कि आम आदमी को कोरोना के प्रति जागृति मिल सके, लोगों में संदेश जा सके कि वो पूरा वैक्सीन लें और कोरोना के प्रति सचेत हों। और जो सरकार है वो आवश्यक तैयारियां अभी से प्रारंभ करें। अभी देखा जा रहा है कि कोरोना के प्रति जो तैयारियां हो रही हैं, जितनी सजगता के साथ होनी चाहिए वो नहीं हो रही। तो हमारा इसके प्रति ये भी मैसेज है कि कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले वो आवश्यक प्रबंध भी हो जाए, जिसमें हमारे वॉलेंटियर साथी, हमारे संस्था के साथी, DCRF से जुड़े हुए बच्चे, हमारे बाल संसद से जुड़े हुए बच्चे और स्कूल फोरम से जुड़े हुए बच्चे इस अभियान में, जागरूकता अभियान में चार्ट प्रोग्राम के साथ काम कर रहे हैं। चार्ट प्रोग्राम जो है लोगों के प्रति जागृति के लिए है और इस प्रोग्राम से हम हर गली मोहल्ले, विशेषकर जो पब्लिक प्लेस है, उन पब्लिक प्लेस पे पहुंचने का रंगोली और दीवा लेखन, स्पीकर, उनका उपयोग इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। आज हमारे सामने हैं गोपाल किरण समाज सेवी संस्था की वॉलंटियर मिस आकांक्षा वरुण, जिन्होंने रंगोली बनाकर कोरोना से बचाव करने का हमें एक समाज को मैसेज दिया है। तो बताइए। हाँ, तो आपने कोई स्पेशल तैयारी की इस रंगोली कार्यक्रम के लिए? हाँ, मैं बहुत उत्साह से भरपूर थी पहले से ही। तो मैंने पहले से कलर मंगा के रखे थे और डिज़ाइनें सोच के रखी थी, स्लोगन सोच के रखा था कि ये बनाएंगे और ऐसे ऐसे समाज को और देश को ये संदेश देना है। तो तैयारी कर रखी थी हमने बिल्कुल। और हालांकि मौसम बहुत ख़राब था, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छे से ये चीज़ कर ली, पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली थी ये चीज़। ये जो रंगोली कार्यक्रम किया है, इसको आप आगे कितने बार आगे कराएंगे? जब 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 मेरे को लगेगा कि यहाँ ये चीज़ें करनी चाहिए तो मैं करूँगी। जब जब मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं ये ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा माध्यम है लोगों को सचेत करने के लिए। और जो पुरानी परंपरा रंगोली मैंने इसलिए भी चूज़ करी क्योंकि जो पुरानी परंपरा आजकल विलुप्त होती जा रही है, उसको ये एक अच्छा तरीका है वापस डिस्क्राइब करने का। तो इसलिए हमने रंगोली चुना और रंगों से भरी भी है और जो पुरानी परंपरा को बिल्कुल कारगर कर रही है अभी इस नए उसमें। तो इसलिए हमने रंगोली के थ्रू ही चुना अपने आप को। और आपको इस कार्यक्रम की प्रेरणा कहाँ से मिली? इस कार्यक्रम की प्रेरणा मुझे ये कि लोग जितने नहीं जान रहे हैं, ये परंपरा पुरानी चली आ रही है रंगोली बनाना। लाइक हम दिवाली पे ही रंगोली बनाते हैं। तो मुझे ऐसे प्रेरणा मिली कि मैं इस पुरानी परंपराओं को इस आधुनिक काल में ला दूं। तो मैंने उसको सोचा और इसीलिए मैंने यहाँ से बनाई रंगोली, वहाँ पर बनाई रंगोली और लोगों को संदेश दिया। आप गोपाल किरण समाज सेवी संस्था से कैसे जुड़ी और क्यों? मैं इस संस्था से ऐसे जुड़ी कि मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था और मैंने देखा कि समाज में समाज में बहुत ही ज़्यादा लोग जागरूक नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि मैं संस्था से जुड़कर लोगों को जागरूक करूंगी, क्योंकि ये संस्था लोगों को जागरूक करती है, ट्रेनिंग्स और इम्प्लीमेंटेशन करती है और बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन करती है। तो मुझे इसलिए मैंने गोपाल कृष्ण समाज सेवी संस्था को चुना, जिसके डायरेक्टर सर निमराजे सर हैं। आपका क्या अनुभव रहा? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैं उसके लिए काफ़ी
उत्साह पहले से ही था मेरे में कि मुझे ये करना है, और चूंकि मुझे रंगोली बनाना बहुत अच्छा लगता है तो मैंने उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करा, हैंडमेड डिज़ाइन बनाई, और जिससे युवा को भी प्रेरणा मिली कि ऐसे ऐसे चौक और माचिस से रंगोली बना सकते हैं। और मैंने उससे ये संदेश दिया कि हम सब घर पे बैठे रहें और आइसोलेशन का ख्याल रखें, अपनी वैक्सीन को प्रॉपर लें, एक प्रॉपर रजिस्टर्ड करें पोर्टल पे, और हेल्दी खाएं, योगा करें, पानी पिएं, और डरे नहीं बिल्कुल। कोरोना आज नहीं तो कल चला जाएगा, यही विश्वास है हम सबका, लेकिन हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए, और उसी के लिए मैंने ये रंगोली बनाई थी, ताकि इससे मैं युवा और जितने भी हमारे समाज में लोग हैं उनको जागरूक कर सकें, ताकि वो लोग भी डरे नहीं, घर पे बैठ के एंजॉय करें, और कोरोना के जो संक्रमण से बचने के लिए प्रिकॉशंस भरपूर लेते रहें। बस, धन्यवाद। आपने रंगोली ही का ही माध्यम क्यों चुना? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रंगों से भरी होती है, और इससे मैं ये समाज को देना चाहती हूँ मैसेज कि हमें लाइफ जो मिली है वो पूरी खुशियों और रंगों से भरपूर जीना चाहिए। अगर मैं रंगोली नहीं चूज़ करती तो फिर वो बेरंग सी लगती, और रंगोली के माध्यम से इससे मैं युवा पीढ़ी को भी ये बताना चाहती हूँ कि ये भी एक तरीका है कि हम इस रोजगार में आ सके और अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत कर सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.